हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। तो देखिए, सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए भी लंच बनाऊँगी और मेरी जो बेटी है उसके लिए भी। तो मुझे ना अलग अलग लंच बनाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जो है उनके लिए ऑफ़िस के हिसाब से, और जो मेरी बेटी है तो वो अभी 3 साल की है। अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया उसने। तो उसके लिए मुझे अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको तो मैं वो चीज़ें दे नहीं सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत क्या है ना, बच्चों के साथ तो करनी पड़ती है क्रिएटिविटी, क्योंकि अभी अभी सारी चीज़ें वो सीखते हैं। तो आज मैं बना रही थी दाल मखानी। तो मैंने सोचा मैं उसके लिए सूजी का कुछ नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि उसको पसंद भी है और हेल्दी भी रहेगा। तो जब तक दाल उबल रही थी ना, तब तक मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें जो है वो काट के रख ली है। और इतनी देर में ना मेरे दोनों बच्चे भी उठ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो उन दोनों को ही ब्रश वगैरह करा देते हैं, नहला देते हैं। तो मैं जब किचन से फ्री हो जाऊंगी ना, तो मैं फिर आशी को रेडी कर दूंगी और नाश्ता वगैरह करवा दूंगी। तो मॉर्निंग में क्या होता है, जब तक मैं लंच बनाती हूँ तब तक मेरे हस्बैंड जो है मेरे बच्चों को संभालते हैं। और नहीं तो क्या होता है ना, मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो भी 1 साल की है। तो जैसे ही मैं उठती हूँ मेरे साथ ही उठ जाती है वो। बिल्कुल आदत होती है ना बच्चों को मम्मी को पकड़ के सोने की, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह फ्राई कर लिए हैं, और तब तक मैंने सूजी को भीगने के लिए डाल दिया था, क्योंकि ये जितने अच्छे से भीगेगा ना उतना अच्छा ही बनेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे मसाले फ्राई हो गए, तो मैंने यहाँ पे दाल डाल दी थी, और ये सूजी में मैंने दही डाला था। उसके बाद मैंने डाले हैं टमाटर और ये बारीक कटे हुए प्याज, और मैं डाल दूँगी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था राई और क्या बोलते हैं, सरसों तेल का। अभी करी पत्ता जो है वो था नहीं, तो इस वजह से बस इसी का लगाया था मैंने। और साइड में जो है वो दाल भी उबल रही है, तब तक मैं ना रोटी बना लूँगी। और फिर सबसे लास्ट में मैं अपनी बेटी के लिए बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि मैं उसको गर्मा गर्म खाने के लिए भी दे दूँगी और मतलब लंच में भी पैक कर दूँगी। तो अभी जैसे मैं नाश्ते में ये बना रही हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड भी यही खा के चले जाएंगे। और ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली कुछ अलग ही बनाऊँ। जिस दिन मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उस दिन उसको सूखी सब्ज़ी और पराठे भी दे देती हूँ। तो बच्चों के साथ ना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि उनको क्या ऐसा दे लंच में कि लंच जो है वो पूरा ही ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से एक दिन मैंने उसको राइस दे दिया था, मतलब सोया पुलाव दिया था। उसके स्कूल में येलो डे था ना, तो येलो चीज़ें लानी थी, तो मैंने सोया पुलाव बना के दिया था उसको। तो सारी वैसे ही वापस लेके आ गई थी, तो इस वजह से। और इस वाले में ना आप हरी सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो प्याज और टमाटर थे तो अभी मैंने वही डाले हैं। और यहाँ पे मेरी दाल मखनी भी बन गई है। तो जो घर में मेरे पास मलाई थी ना, उसी को मैंने फेंट के डाल दिया है, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से क्रीम ला के डालो। तो यहाँ पे दाल मखनी मतलब जितनी देर आप बॉईल करोगे उतना अच्छा ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए चीले भी बन गए हैं। तो मैंने आशी को तब तक दे दिया था खाने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, सुबह के टाइम में बच्चे जो हैं वो नखरे करते रहते हैं, अच्छे से खाते नहीं हैं। तो जब तक बाकी की चीज़ें हो रही हैं, मैं ना लंच पैक कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो लंच में तो रोटी सब्ज़ी वगैरह ले जाते हैं, बट वैसे खाने के लिए लेके जाते हैं चने। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए चने भी पैक कर दिए हैं। और आशी को जैसे मैं आज दूँगी सूजी का चीला, तो साथ में मैंने थोड़ा सा सॉस डाल दिया है, तो बच्चे जो हैं वो खुश होकर खा लेते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने पैक कर दी है रोटी। तो अब मैं फटाफट से जाऊँगी रूम में। और ये देखिए लंच पैक भी कर रही थी और मैं बना भी रही थी, तो एक जो है वैसे टेढ़ा मेढ़ा बन गया। तो ये है लंच मेरे हस्बैंड का, ये रहा मेरी बेटी का। तो सारा लंच जो है पैक हो गया है। तो अब मैं अपनी बेटी को तैयार करूँगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं उसके बैग चेक करती हूँ कि पेंसिल वगैरह तो है ना, कुछ छूटा तो नहीं। और बुक्स जो है ना वो इसके स्कूल में ही रखती है मैम, जिस दिन जिसका पीरियड होता है तो वही बुक्स इसको मतलब घर के लिए मिलती है। और आज जो है ना मौसम बहुत ही ठंडा था, बारिश हुई थी, तो इस वजह से मैंने उसको नहलाया नहीं है सुबह सुबह के टाइम में, नहीं तो उसको ठंड लग जाएगी। तो जब वो स्कूल से आएगी तभी नहलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ना उसको खाने के लिए दे दिए थे चीले, लेकिन वो ना बिल्कुल भी खा नहीं रही थी। होता है ना बच्चों का मन कभी कभी, मतलब आज खाना नहीं है तो वैसे ही था। तो मैं अब ना इसको रेडी भी करूँगी और साथ के साथ ना मैं इसको खिलाऊँगी भी। और देखिए बाबू भी उठ गई है, तो साथ में ना बाबू भी परेशान करती है। अब वो बैग की ना वो जिप वगैरह जो खुल लेती है, तो बुक्स कॉपी वगैरह निकाल के फेंकती रहती है, देखिए। तो मैं इसको भी खिला रही थी कि थोड़ा सा खा लेगी साथ में। तो यहाँ पे आशी जो है चेंज कर ले इसने। अब मैं इसे फटाफट से तैयार करूँगी
और मॉर्निंग का टाइम ना मतलब कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जाने वाले होते तो उन्हें भी सारी चीज़ें निकाल के दो, लंच पैक करो, बैग पैक करो, कहीं कुछ छूट ना जाए। और बेटी भी जाने वाली होती है, तो मतलब दिमाग जो है ना बिल्कुल ऐसा ही रहता है कि जल्दी जल्दी फटाफट से सारी चीज़ें हो जाए और ये लोग अच्छे से चले जाएँ। और यहाँ पे मैं जब तक आशी को तैयार कर रही थी ना, तब तक ना बाबू ने काजल से ना लिपस्टिक लगा लिया था। उसको लगा कि लिपस्टिक है तो बस ऐसे ही लगा लिया था। तो अभी जैसे आशी के बाल लंबे हैं तो मुझे चोटी भी करनी पड़ती है, नहीं तो फेस पे आता रहता है। और अगर मैं क्लिप लगा देती हूँ तो वो स्कूल में जाके खोल के फिर बैग में डाल देती है वापस, तो इस वजह से मुझे जो है चोटी लगा मतलब करके ही भेजती हूँ मैं। तो बस मैं चोटी कर दूँगी और साथ के साथ जो है वो नाश्ता भी कर रही है। और इतने में ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहाने मतलब नहा लेते हैं और पूजा वगैरह कर लेते हैं, तो फिर मैंने उनका नाश्ता भी दे दिया है। तो वो साथ के साथ रेडी होके चले जाएंगे, तो मेरी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए फिर वो ऑफ़िस के लिए निकलेंगे। तो दोनों का टाइम सेम है, तो मेरे लिए ये अच्छा है कि वो कम से कम छोड़ देते हैं, आने लाते टाइम ही मुझे जाना पड़ता है। बट ये है कि ठंड में अगर स्कूल की टाइमिंग बढ़ गई ना तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, मुझे ही छोड़ने भी जाना पड़ेगा और लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं डेली व्लॉग शेयर करती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है मतलब इतना बिज़ी होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यही था मेरा आज का छोटा सा मॉर्निंग रूटीन। आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।